नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2023 में सभी एग्जाम्सों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2023 में नौकरी दिलाने में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि साथियों इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस है बहुत ही एनालाइज के साथ तैयार किया गया है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, तो अंत तक देखिएगा। सभी साथी वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चंस, और ये रही स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? देखिएगा साथियों, क्वेश्चन में पूछा गया नाट्य शास्त्र जो भारत के शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि के द्वारा। याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का क्या अनुपात है? यानी हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो साथियों राइट आंसर है 3:2। लंबाई का जो अनुपात है वो है 3 और चौड़ाई का अनुपात है 2। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो ये क्वेश्चन जब भी पूछे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, नयन चंद्र। ठीक है, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो नयन चंद्र। हो सकता है यहाँ ऑप्शन नंबर 3 में है, ये जरूरी नहीं कि एग्जाम सेंटर में भी आपको ऑप्शन नंबर सी ही मिले। ऑप्शन नंबर ए में भी आपका नयन चंद्र रह सकता है, बी में भी, सी में भी, डी में भी। ठीक है, राइट आंसर है नयन चंद्र, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसके द्वारा 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाने के बाद यह पूरे देश में लोकप्रिय हो गया? तो साथियों 1917 में मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में किसने प्रवेश दिलाया था? तो देखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। साथियों याद रखिएगा, 1917 में जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रवेश दिलाया था, उसके बाद से ये मणिपुरी नृत्य जो है पूरे देश में लोकप्रिय हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और एक एक पॉइंट आपको याद रखना है कि मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में कब प्रवेश दिलाया था? तो 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्रॉस किसका प्रतीक चिन्ह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों देखिएगा, रेड क्रॉस जो है ये किसका प्रतीक चिन्ह है? तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का संबंध किस क्षेत्र से है? आप सभी को इनके बारे में पता होगा, आपने इनको देखा होगा। एक्टर हैं, अभिनय करते हुए, है ना? तो अभिनय राइट आंसर हो जाएगा, अभिनय से संबंधित है, अभिनेता है ना, एक्टर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? यहाँ पर आपसे पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर इनमें से क्या थे? तो देखिए, वे चित्रकार भी थे, कवि भी थे, लेखक भी थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी को कौन सी उपाधि मिली थी? तो गुरु जी की उपाधि। ठीक है, गुरु जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघा पाटकर को इनमें से किस रूप में पहचाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मेघा पाटकर का संबंध है सामाजिक कार्यकर्ता से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्को नामक स्टील कंपनी किस देश की कंपनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पोस्को, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। पोस्को नामक एक स्टील कंपनी है जो किस देश की है? तो राइट आंसर है साउथ कोरिया की, यानी दक्षिण कोरिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र कोहली का उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस पर आधारित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, नरेंद्र कोहली का जो उपन्यास है ना भूतो ना भविष्यति, ये किस पर आधारित है? तो राइट आंसर है साथियों स्वामी विवेकानंद पर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो ये भी याद रखना है आपको, फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया भर में आम के उत्पादन में भारत का कितना योगदान है, यानी पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर में जो आम का उत्पादन होता है उसमें इकलौता भारत का कितना योगदान है। तो साथियों आप सभी को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि आम का उत्पादन पूरे विश्व में सबसे अधिक अपने देश भारत में होता है। और भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आम का उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा साथियों आंध्र प्रदेश में। और देखिए भारत का योगदान कितना है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी आएगा 50%। नॉर्मली आप याद रखना, जनरली 50 से 55% आम का उत्पादन इकलौता भारत करता है। आगे देखिएगा, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण रूस यानी पूर्व सोवियत संघ जिसको बोलते हैं हम, रूस के संविधान से ग्रहण किया है। तो देखिएगा साथियों, संविधान निर्माताओं ने इनमें से कौन सा लक्षण है जो रूस के संविधान से जो है ग्रहण किया है, तो मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी अगर ऑप्शंस की बात करें, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्विलोकन, ये दोनों जो है अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से, ठीक है। बाकी यहाँ संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है ये साथियों साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है मौलिक कर्तव्य, ये जो है रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्कर पुरस्कारों में पुरस्कार लेने वाली फिल्म लाइफ ऑफ पाई के निर्देशक का नाम क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ही चर्चित ये मूवी है साथियों लाइफ ऑफ पाई, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है ये पूछा गया है, तो राइट आंसर है अंग ली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है। तो देखिएगा, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक हैं BS नायपॉल। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए, बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। साथियों देखिएगा, बीते दिनों दुनिया छोड़ने वाली शकुंतला देवी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानव कंप्यूटर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो सभी को याद रखना है साथियों 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनेता प्राण की सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यमला जट, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले कश्मीर के पहले खिलाड़ी कौन है, तो साथियों याद रखिएगा परवेज रसूल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है परवेज रसूल। आगे देखिए, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो साथियों, नॉर्मन बोरलॉग कौन है आपको पता है, पूरे विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति के जनक है ना, हरित क्रांति, याद रखिएगा, हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, इनको जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, तो कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप पूछोगे सर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी ने 1966 to 67 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिशप शब्द का संबंध किस खेल से है। तो देखिएगा, बिशप शब्द का संबंध है साथियों शतरंज से। ऑप्शन नंबर ए शतरंज करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, किस राजनेता ने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया था। तो देखिए, किस राजनेता ने आपका पैसा आपके हाथ का नारा दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जयराम नरेश ने। आगे देखिए, रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो कब रखा गया था। तो देखिए, रेडियो प्रसारण का नाम ऑल इंडिया रेडियो 1936 ईस्वी में रखा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। और याद रखिएगा ये भी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों मुंबई में। कहाँ है, मुंबई, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से कौन सा देश। तो देखिए, जैविक डीजल का सबसे बड़ा उत्पादक है साथियों यूरोपियन यूनियन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यूरोपीय संघ। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जिब्राल्टर स्ट्रेट तैरकर पार करने वाली
प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो जिब्राल्टर स्ट्रेट को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला है साथियों आरती प्रधान। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया था? तो देखिएगा प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत में जीवधारियों को किसने वर्गीकृत किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, लिनियस ने। ऑप्शन नंबर ए लिनियस राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्चर डीजे इवानोवस्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा वायरस। यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि साथियों वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। अच्छा, वायरस की खोज सबसे पहले कैसे हुई थी? तो तंबाकू में एक रोग होता है ना, तंबाकू का मोजेक रोग, ये मोजेक वायरस जनित रोग होता है और इसी बीमारी में तंबाकू के मोजेक में सबसे पहले वायरस के रोगाणुओं को खोजा गया था। किसके द्वारा? याद रखिएगा डीजे इवानोवस्की के द्वारा। अच्छा साथियों, इवानोवस्की किस देश के निवासी हैं? तो याद रखिएगा ये किस देश के निवासी थे? तो रूस के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं? साथियों देखिएगा, ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किन दो टकसालों में सिक्कों के अलावा पदकों यानी मेडलों का भी उत्पादन किया जाता है? तो देखिएगा किन दो टकसालों में सिक्कों के अलावा पदकों यानी मेडलों का भी उत्पादन किया जाता है? तो मुंबई व कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो साथियों देखिएगा निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, साल वृक्ष से। आगे देखिए, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? साथियों याद रखिएगा, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, रेवा में। रेवा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर है साथियों एजी टेंसले ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो देखिए घरेलू मक्खी जो होता है उसका जैविक नाम है साथियों मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। साथियों देखिए, होमोसेपियंस ये मनुष्य का जैविक नाम है। मैंजीफेरा इंडिका ये आम का वैज्ञानिक नाम है। ट्रिट्रिकम देखिए एडिस्ट्रीबम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे देखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमण को कितनी बार विफल किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी 29 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है साथियों। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मुबारक शाह ने। आगे देखिए, मुगल काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? साथियों देखिएगा, मुगल काल में जो मंत्री परिषद होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो विजारत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए, टंका तथा जीतल शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा राइट आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, परतंत्र भारत का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन 1946 में कहाँ हुआ था? तो देखिए परतंत्र भारत का जो अंतिम कांग्रेस अधिवेशन है 1946 में ये मेरठ में हुआ था। मेरठ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1893 ईस्वी में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में विवेकानंद जी ने भाग लिया और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है साथियों शिकागो में। याद रखिएगा 1893 में ये प्रथम विश्व धर्म संसद सम्मेलन हुआ था शिकागो में, ठीक है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। आगे देखिएगा 1835 ईस्वी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर हुई तथा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में। आगे देखिए, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये देखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदी जीवन इस पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है सचिंद्र सान्याल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी?
साथियों देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल या वायसराय की भारत में हत्या हुई थी? तो देखिए, इनमें से कौन से गवर्नर जनरल या वायसराय हैं जिनकी हत्या भारत में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों लॉर्ड मेयो की। निम्न में से जिप्सम का सर्वाधिक आयात होता है कहाँ से? साथियों देखिएगा, जिप्सम का सर्वाधिक आयात किस देश से होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए, जिप्सम का सर्वाधिक आयात होता है किस देश में? तो याद रखिएगा ईरान में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पालघाट गलियारा किन दो राज्यों को जोड़ता है? साथियों याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यॉरकड की पहाड़ी स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यॉरकड की पहाड़ी स्टेशन साथियों ये सेवरॉय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए, चौसा की लड़ाई जो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था, इसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, शेर शाह सूरी। साथियों ये 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग सभी देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों हमारा उद्देश्य यही है कि आपको हमेशा बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि आप अपने लक्ष्य, अपने मंजिल को हासिल करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।